हेलो। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसन तो कंसंट्रेशन टर्म से पहले आपको थोड़ा सा मोल के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि मोल के बारे में जानकारी नहीं होगा तो फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये भी, इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना होता है या मोल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। डिटेल क्लास 11th में हम लोग पढ़े हुए हैं, यहां पे डिटेल की जरूरत नहीं है, सिंपली कैलकुलेट, जो जिस चीज की जरूरत है वही हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोलर मास कैसे निकालेंगे तो इसके बारे में कुछ कुछ चीजें समझ लेना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरीके से सोडियम, क्लोरीन। तो जिसका भी मोलर मास निकालना होता है उसका ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया जाता है। मोलर मास क्या होता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी। जैसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम है मोलर मास, हीलियम का 4 ग्राम है मोलर मास, लिथियम का 7 ग्राम है, बेरिलियम का 8 ग्राम है, बोरोन का 10 ग्राम है, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम। ये मोलर मास है। समझ पा रहे हो बात को? ये सब क्या है, ये मोलर मास है। तो आपसे मोलर मास है तो आपसे कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? फाइंड मोलर मास ऑफ NaCl। इसका मोलर मास निकालना है आपको, NaCl का निकालना है। तो यहां पे सारा हम मोलर मास निकाल आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन में भी दे देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो मोलर मास कैसे निकालोगे, तो मोलर मास होगा NaCl का। तो NaCl है तो क्या क्या इसमें, सोडियम है और क्लोरीन है, इसके अलावा और कोई चीज है क्या? तो देखो सोडियम का देखो कितना है मोलर मास, 23, और क्लोरीन का भी दिया हुआ है क्या, कितना है, 35.5 ग्राम। तो अगर दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58.5 ग्राम्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा मोलर मास, 58.5 ग्राम। ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, वो क्लास 12th में लग रहा है। ठीक है, इसीलिए पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो आपके महान भैया लोग जो हैं, जो भोपाल में जाकर के इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको बड़ा बेहतरीन जो है एडवाइस दे देते हैं कि 11th पढ़ने का जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट कहाँ आइए, हाँ डायरेक्ट 12th में आइए। 10th का भी बच्चा देता नहीं है, तले उसको अलीगढ़ जामिया का जो है टीचिंग जो है दिला दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि किसी का होता नहीं है, हम तो होते हुए देखे नहीं किसी का। ठीक है ना, 100 में 100
1000 बच्चा गया, उसमें एक ठोका हो गया तो होना नहीं है, होना ना होना वो बराबर होता है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला सिवान वान में वो थूथ छाप देता है, थूथ समझ रहे हो, मुंह छाप देता है कि मेरे यहाँ से हो गया है, लेकिन कहाँ से हुआ है वो पता नहीं चलता है ना, वो लेकर के आ पाता है। और नतीजा ये होता है कि उसके चक्कर में जितने लोग गए हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वहाँ 10th करके गए, अगस्त तक वहाँ रुक गए तैयारी करने के चक्कर में, उसके बाद से अगस्त के बाद से यहाँ आएंगे तो अब मन तो लगेगा नहीं पढ़ने में, कैसे कि जिंदगी में पहली बार रिजेक्शन मिला है, सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड, है मुंह घेवड़ा जैसा हो गया होगा, ट्रेन पकड़ के फिर वापस आए होगे, हैं लूजर का टैग लग गया, मन दुखी हो गया, है कि नहीं, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, सच सच बताना है। दिया तो सबे रहता है, होता नहीं है किसी का। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, फाइंड, कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, बोलो, कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर होना चाहिए। नंबर आपका आ जा रहा, नंबर आ जाएगा, सीबीएसई बिहार बोर्ड अब कोई मायने रह नहीं गया है, वो नंबर आपको दे देगा 93%, 95%, और डिफरेंस पता ही नहीं है कि वर्चुअल और रियल इमेज के बीच का डिफरेंस क्या है कि नहीं, इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है, उससे पूछोगे कि इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज कभी देखे हो जिंदगी में, तो वो भी कभी देखा होगा नहीं है, न्यूमेरिकल आ रहा है वो बना ले रहा है, नंबर आ जा रहा है, लेकिन वैसे वैसा कॉन्सेप्ट अगर आपका रहेगा तो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलने वाला नहीं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पता चलता है कि पूरा फिजिक्स मैथ से चल रहा है, पूरा केमिस्ट्री मैथ से चल रहा है, तो भाई मैथ से आप केवल कैलकुलेशन करते हैं, कॉन्सेप्ट मैथ से जो है क्लियर नहीं होता, उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिकल वीडियो भी देखना चाहिए आप लोग को, तब जाके कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। खैर फाइंड मोलर मास, क्या निकालना आपको, मोलर मास किसका, C6H12O6 का निकालना है। कैसे निकालोगे, तो ध्यान दोगे, मोलर मास आपको निकालना है किसका, C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, इसी ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिल रहा है, यही ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनर्जी मिलता है, एटीपी वगैरह मिलता है, उसी से कूद फान धड़ाम धुड़ूम उसी ग्लूकोज के सहायता से करते हो। खैर तो देखो कार्बन कितना है, 6 ठो कार्बन है, कार्बन कितना है 6, प्लस हाइड्रोजन बताओ कितना है 12, और ऑक्सीजन कितना है 6, ये ऑक्सीजन है, जीरो मत समझ लेना, क्या है बोलो, इंटू कर दो, इंटू में भी खतरा है, समझोगे जीरो से मल्टीप्लाई क्या है, बोलो ऑक्सीजन है, जीरो मत समझ लेना। तो बताओगे कार्बन 6 है और एक कार्बन का मोलर मास बेटा कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन 12 है और एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है बोलो, एक, 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल काउंट करो, 72, 12 और ये, तो टोटल कितना आ जा रहा है 180 ग्राम। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 180 ग्राम होता है। कोई दिक्कत यहां पे, चलिए अब एक और सवाल करिए, हाँ फाइंड मोलर मास किसका किसका, तो N2H4CO यूरिया इसको बोलते हैं,
और किसका निकालना है? C12H22O11 शुगर
हो गया है, ऊपर कर दे। लिख लोगे? किसी का किसका किसका बता दे, बताओ, किसी का बता दें? हो जाएगा? लिख लिए हो? कहाँ है? नहीं वो है ही, सॉल्व किए हो? वो हम बोल रहे हैं, तो मेरे बारात में आए हो? देखो मेरे पास पढ़ना है तो आपको कमांड फॉलो करना होगा, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हैं। हम किसी को जबरदस्ती पकड़ के रखे हैं जी? हम आपको कुछ कहे हैं? अरे यहाँ पे आप आए हो पढ़ने के लिए, कुछ हम चाह रहे हैं सिखाना, कुछ सीख करके जाओगे तो अच्छा बात है ना, नहीं तो ऑनलाइन ही पढ़ते घर पे रह करके। एडटेक, एक से काल एडटेक कंपनी है, अब तो हम नाम भी नहीं ले सकते हैं, पहले तो गरियाते थे, अब कैमरा चल रहा तो गरिया भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं? चाय वाला, ठेला वाला, कौन कौन वाला एडटेक कंपनी है कि नहीं? ऑनलाइन करना रहता तो ऑनलाइन में तो देखो, मूर्ख बनाना तो सबसे बेहतरीन काम है। ले लिए ऑनलाइन, अब्बा अम्मा को बोल दिए कि ले लिए हैं, अम्मा अब्बा हमसे आगे प्राउडली कहता भी है कि तो ऑनलाइन में पढ़ रहा है। हम कहें ऑनलाइन में अब पढ़ भी रहा है कि नहीं? तो एक साथ दो दो ठो झूठ, कि आप ऑनलाइन भी ले लिए हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाई, हाँ, लघी से पानी पिलाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। भोजपुरी में कहा होता है ना, लघी से पानी पिला होता है, वही वाला है। चलो क्या होगा? 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और 1 कार्बन है, और 1 ऑक्सीजन है। जीरो मत समझना फिर से। कितना? 14, 4 इंटू 1, 1 इंटू 12, 1 इंटू 16, कितना होगा? 24, 4, 12 और 16। कहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। चलो बताओ कितना हो रहा है? 60 ग्राम आ रहा है। हाँ, यूरिया का वजन 60 ग्राम होता है। बाकी कर सकते हो क्या? हाँ, अच्छा, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो आगे अब बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सीधे चलेंगे मोल निकालने के लिए। कहां चलेंगे? मोल निकालने के लिए। वही मोल निकालना है जो क्लास 11th में आपने निकाला था। आज जो लोग नहीं निकाल पाए थे, यहां देखेंगे कि कैसे निकल रहा है। बाकी आपके महान भैया लोग कहिए दिए थे कि 11th पढ़ने की कोई जरूरत थी नहीं, डायरेक्ट क्या पढ़ने का है? डायरेक्ट 12th पढ़ने का है। अपने जो है भोपाल से इंजीनियरिंग करके स्टाइलिश कैफे में बैठ करके जो है छल्ला उड़ा रहे हैं, धुआं, है कि नहीं? खुद का फ्यूचर तो कबड़वा चुके हैं, आप लोग के भी फ्यूचर के पीछे पड़ चुके। भाई आप किसी से राय लीजिए तो किससे राय लेना है? मशवरा लीजिए तो किससे मशवरा लेना है? ओपिनियन लीजिए तो किसका ओपिनियन लेना है? उसका लेना है जो पढ़ता हो, है कि नहीं? जो पढ़ाई करने वाला एक्सपर्ट आदमी है। अब भैया पढ़ाई लिखाई 22.5, भैया लखरई में मलौज हैं, उनसे जाकर के आप अपना कैरियर काउंसलिंग करवाइएगा, तो भैया तो बोलिए देंगे ना कि 11th पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? अरे सारा सीनियर का बात सुनने लायक है क्या? बात आप बताओ। कोई आपसे उम्र में बहुत बड़ा होगा, रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो क्या जरूरी है कि एडवाइस बढ़िया ही देगा? बोलो, एडवाइस बढ़िया नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। खराब एडवाइस दे देगा, खेला आपका खराब हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
इन 36 ग्राम वाटर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पानी का ग्लास है और उसमें पानी मौजूद है, कितना पानी मौजूद है बोलो, यानी ये वाटर है सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना है पानी का बोलो, 36 ग्राम है मास ऑफ सब्सटेंस, यानी पानी का जो वजन है वो कितना है 36 ग्राम है। अच्छा वाटर है तो मोलर मास ऑफ वाटर, आप वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, तो क्या H2O का मोलर मास आप निकाल सकते हैं क्या होगा 2 इंटू एच 1 इंटू ओ, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 16, कितना हो जाएगा ये 18 ग्राम हो गया। तो देखो ये आ गया आपका मोलर मास 18 ग्राम, और ये क्या है आपका मास ऑफ सब्सटेंस। आपको क्या निकालना है मोल्स निकालना है। तो यहां पे जरा सा देखो मोल्स कैसे निकलेगा बोलो, यहां पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो देखो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो क्या क्या दिया है मास ऑफ बोलो सब्सटेंस डिवाइडेड बाय बोलो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो बताओगे कितना कितना है मास ऑफ सब्सटेंस कितना है बाबू, ये आपका 36 दिया हुआ है, और मोलर मास हम कैलकुलेट करवाए हैं, इसी दिन रात के लिए सिखाए थे, है कि नहीं। तो कितना आएगा 2 से कट जाएगा, तो बताओ कितना मोल मौजूद है 2 मोल मौजूद है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2 मोल। कोई दिक्कत यहां पे, ठीक है। अब एक और सवाल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.585 ग्राम NaCl। NaCl कितना दिया हुआ है 0.585 ग्राम दिया हुआ है, समझ पा रहे हो। आपका ऑप्शन है 10 टू द पावर -1 मोल, ऑप्शन बी है 10 का पावर -2 मोल, ऑप्शन सी है 10 का पावर -3 मोल, ऑप्शन डी है 10 का पावर -4 मोल। तो आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, घुंघरू बांधो नाचो, सॉल्व करो। और सुल्तान, एक तो फिल्म था गैंग्स ऑफ वासेपुर, देखे हो, अरे यार क्या देखे फिर। उसमें एक कैरेक्टर है सुल्तान, 10 गो भैंसा दिन में अकेले काट देता था, और क्या क्या बोलते हैं उसका रोल पता है कौन किया था, पंकज त्रिपाठी, मुन्ना भैया के अब्बा। क्या जबरदस्त फिल्म था, कल्ट क्लासिक, है कि नहीं। और हिलाल कब दिखेगा है, ईद से एक दिन पहले। बना, अभी क्वेश्चन ही उतर रहा है, हैं तो सॉल्व करो, हैं
वेद व्यास वाला दिव्य दृष्टि से आंसर आ जाएगा, है ऑप्शन बी। ऐसा थोड़ी ना होता है, सॉल्व करना पड़ता है। और किसी का हुआ है? बोलो क्या होगा बताओ। मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? 0.585 ग्राम। और मोलर मास कितना बेटा? NaCl का, Na है और Cl है, Na 23, Cl 35.5, कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम। तो बताओगे, हाँ क्या बताओगे, मोल्स का नंबर कितना होगा? तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? फॉर्मूला लिखेंगे क्या फिर से? क्या जरूरत है बार बार फॉर्मूला? 58.5 क्या करोगे, जीरो हटाओगे क्या? 585 करोगे तो नीचे 1000 कर दो। 585 नीचे का करना है तो ऊपर 10 कर दो। ऐसे करते हो ना बचपन से? बोलो, ये और ये दुनिया से चला गया, ये और ये दुनिया से चला गया, कितना बचा? 1/100। 1/100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हो। बोलो, ये 10 का पावर 2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -2 मोल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो रहा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? तो क्या आपने मोल निकालना सीख लिया है? क्या मोल निकालना सीख लिया है? इसी का जरूरत है, ये सीख नहीं पाओगे तो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी ये भी सब आप कर नहीं पाते। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। कहां चलेंगे? वी विल मूव टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन टर्म्स। चलो, कंसंट्रेशन टर्म्स आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या है, इसको जरा सा देखते हैं, जिसको आपको पढ़ना है। तो देखो बेटा, पहला है मोल फ्रैक्शन। पहला क्या है? बोलो, मोल फ्रैक्शन। फिर क्या है? मोलैरिटी। फिर क्या है? मोलैलिटी। फिर क्या है? बोलो, मास परसेंटेज। और फिर क्या है? बोलो, मास परसेंटेज के बाद वॉल्यूम परसेंटेज। फिर पार्ट पर मिलियन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम। कोई दिक्कत? तो इन सबों को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब आपका कंसंट्रेशन टर्म है। ये क्या है? ये सारा आपका कंसंट्रेशन टर्म है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलो। तो अब यहां पे कुछ और बातें हम लोग यहां पे देखेंगे। क्या बातें देखना है? मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ना है। इसमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम दोबारा पढ़ाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी इस बुक कोर्स के अंदर में है 12th के। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि कंसंट्रेशन आखिर होता क्या है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? तो मान लीजिए आपके पास दो ग्लास है, ग्लास ए और ग्लास बी, और दोनों में आपने पानी भर रखा है। इसमें भी पानी आपने भर दिया है और इसमें भी आपने पानी भर दिया, और इसमें आप क्या मिला रहे हो? 1 चम्मच नमक। और इसमें आप क्या मिला रहे हो? बोलो। इसमें आप 2 चम्मच नमक मिला रहे हो। एक में 1 चम्मच, एक में 2 चम्मच। टेस्ट करोगे तो ज्यादा टेस्ट किस में आएगा? 2 चम्मच में ज्यादा आएगा टेस्ट, इसमें कम आएगा टेस्ट। तो हम कहेंगे कि इसका कंसंट्रेशन, बोलो, ज्यादा है।
समझ पा रहे हो? और इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब समझे, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन का मतलब हो जाएगा कि इस पूरे पानी के वॉल्यूम में आपने कितना सॉल्यूट अमाउंट ऐड किया है, उसी टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। समझ पा रहे हो? ज्यादा ऐड किया तो हम लोग कहेंगे कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, कम है तो उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कम है। या एक और शब्द इसके लिए जोड़ देते हैं, क्या, डाइल्यूट। क्या जोड़ देते हैं, डाइल्यूट। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो। तो कंसंट्रेशन क्या है, डिग्री ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द डिग्री ऑफ solute dissolve in the amount of, बोलो, amount of volume of solution called, क्या कहेंगे, बोलो, कंसंट्रेशन। क्या कह देंगे बेटा, कंसंट्रेशन कहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो अब हम लोग को एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बोलो। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है, बोलो, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। तो एक काम करो, सब लोग लिख लिए हो क्या? चलो ये बताना, ये हो गया सबका टोटल। अच्छा चलो, वेरी गुड। और यहां पे ये वाला हुआ है, नहीं हुआ है? किसका किसका नहीं हुआ है? ठीक है, अच्छा ये वाला, ये तो अभी किए हैं, ठीक है, लिखो। लिखो उसको। आज प्रैक्टिकल एग्जाम था, हाँ? यो सब गजबे करता है एकदम, हाँ? तुम्हारा कल है, मतलब एक एक दिन, मतलब कि खत्म नहीं करना इन सब को, है कि नहीं? बड़ा तकलीफ देह काम करता है सब एकदम। हालांकि दे देना चाहिए। मेरा दो ठो चेला था सब रामराज मोड़ पे, आया मेरे से मिलने के लिए। ओके, क्या हुआ है? तो कहा, अरे सर हम लोग को एग्जामे में नहीं बैठने दिया है। क्यों? तो होता क्या है ना, कितना बच्चा कान में तेल डाल करके एक साल सोया रह जाएगा, जइबे नहीं करेगा जहां से फॉर्म भरा है, या उस आदमी से पूछे ताछ नहीं करेगा जिसका वो, जिससे फॉर्म भरवाया है। नतीजा ये होगा, आखिरी में आपको पता चलेगा कि भाई, पता चला आपका फॉर्म भराया ही नहीं। तो ये सब मत करिएगा आप। जिससे भी आप भरवाएं, उससे क्या करना है, कांटेक्ट में रहना है। ऐसे ही फोन करके परेशान करो उसको, है कि नहीं? पता चला वही भुला गया। पैसा ले लेते हैं फॉर्म भरवाने का, हम माल खा जाते हैं। कौन सर हैं, पढ़ाते हैं? ऐसे हम स्वयं 20 था ना, तो गए थे पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़वाने के लिए गए थे। तब पढ़ाए, रुपया नहीं दी, सारा पैसा मेरा जो है बंदा मार गया। उसके बाद से हम अपना कोचिंग, आज के डेट में उसका लड़का मार लिए, पैसा मार लिया हम उसका। हाँ, क्या करेंगे, हैं? अच्छा हुआ नहीं,
1 घंटा के लिए बुलाया था, आता था 5,000 रुपया तय तमाम हुआ। क्या हुआ? 5,000 नहीं दिया, 50,000 का भुगतान किए। तो लगा था कि कोनो अभी अभी क्या करता है कि अपना रेलवे सबसे पढ़वा देता है। एगो चेली है, वो बायोलॉजी आती है पढ़ाने। आई पहले मैथ पढ़ाता था, अब फिजिक्स चालू कर। एक और था कोनो बायो के लिए, केमिस्ट्री पता नहीं किस। मैथ पढ़ाते पढ़ाते अचानक से पटरी चेंज हुआ। अचानक से गोरखपुर जा रहा था सिवान से, पटरी चेंज हो गया है, सीधे जो है ना तो क्या नाम है, अमीरगंज वाला में सीधे चल गया। ई का है, तो ये तो जा रहा था मैथ जा रहा था, और सीधे कहाँ चला गया बोलो? सीधे फिजिक्स चला गया। एक दिन फोन किए तो भेज, कान को पहले गंगा जल से 4 बार धोए, खाने में कुछ है कि नहीं? चलो, स्मार्ट बोर्ड खरीदे, स्मार्ट बोर्ड खरीद के अलग अपने एगो चेम्बर में हमको ई का ना लइकवा खराब कर दे, खराब तो क्लासरूम में लगाइए, क्लासरूम बंद करके पढ़ाइए। तो इस स्मार्ट बोर्ड है कि नौकरियां है के रख रहे हैं दोस्त हैं। चलो ये हो गया, क्या है सर? हो गया, वेरी गुड। चलो चले, जो प्रिंसिपल सर का जो काम बहुत जरूरी